हेलो दोस्तों। अब तक हमने जो वो प्रोजेक्ट में डिस्कस किया था वो था कि हमने इसके लिए हेडर बनाया था। एक मेन पोस्ट का हमने कंपोनेंट बनाया था और इसके साथ में कुछ कार्ड्स बनाए थे। एक कार्ड कंपोनेंट जिसको हम रेंडर कर लेंगे बाद में एरे मैप में। ठीक है, तो आज हमने करना था कि इसमें एपीआईज वगैरह अप्लाई करनी थी। ठीक है, तो एपीआईज हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे, बट करेंगे रिडक्स के साथ में। ठीक है, तो रिडक्स के लिए हम सबसे पहले कुछ रिडक्स की डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो पैकेज होगा वो होगा टूल किट। ठीक है, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। और जो बाकी की डिपेंडेंसीज होंगी उनको हम साथ साथ में इंस्टॉल करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए एक स्टोर बनाएंगे। तो स्टोर के लिए मैं क्या करूँगा कि सोर्स के अंदर में एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फ़ोल्डर में बनाऊँगा रिडक्स करके। ठीक है, इसमें सारा रिडक्स का ही लॉजिक होगा। इसके अंदर मैं 3 फ़ोल्डर्स बनाऊँगा। एक्शंस, एक्शन टाइप्स और सॉरी ये शायद उसमें आ गया। ठीक है, एक्शन टाइप्स और तीसरा जो इसमें बनेगा वो होगा रिड्यूसर्स। ठीक है, और इसी के अंदर में मैं एक फाइल बनाऊंगा स्टोर डॉट जेएस। ठीक है, अब इसके अंदर में हम अपना स्टोर डिफाइन करेंगे। तो स्टोर एक्चुअली होता क्या है? स्टोर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें पूरी की पूरी एप्लीकेशन का डेटा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मल्टी कंपोनेंट अगर आपका मतलब एप्लीकेशन है और उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट टू चाइल्ड में डेटा पास करना, या चाइल्ड टू पेरेंट में, या फिर हो सकता है हायरार्की में सबसे नीचे वाले कंपोनेंट को ज़रूरत हो डेटा की और वो सबसे ऊपर वाले में हो। तो उतना कॉम्प्लेक्स करने से अच्छा है कि हम एक कॉमन स्टोर बना लेते हैं या एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें सारा का सारा डेटा होता है, और उसको हम लोग हुक्स के ज़रिए किसी भी कंपोनेंट में कॉल करके डेटा शो कर सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ी देर में अप्लाई करेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसका बेसिक इंस्टॉलेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले मैं करूँगा रूट रिड्यूसर फ्रॉम स्लैश रिड्यूसर्स। तो इसके लिए मुझे चाहिए रिड्यूसर्स के अंदर एक फ़ाइल, वो होगी इंडेक्स डॉट जे एस। ठीक है, और इस इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर में मैं कुछ चीज़ें कॉल करूँगा। जैसे सबसे पहले तो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं रिडक्स डी एस टूल किट से कंबाइन रिड्यूसर्स। ठीक है, और इसके नीचे एक कांस्टेंट ले लेता हूँ रूट रिड्यूसर नाम का, और इसके अंदर मैं कॉल करूँगा कंबाइन रिड्यूसर को। इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करूँगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट जितने भी रिड्यूसर्स होंगे उनको की वैल्यू पेयर में ऐड करते जाना है। ठीक है, फिलहाल अपने पास में कोई है नहीं तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसी को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा वो होगी रिडक्स टूल किट से, वो होगी कॉन्फ़िगर स्टोर। ठीक है, अब इससे हम स्टोर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए लिखूँगा कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर, और इसके अंदर में मैं सबसे पहले आर्गुमेंट में पास करूँगा एक ऑब्जेक्ट जिसमें डालूँगा रिड्यूसर। तो रिड्यूसर में हम डाल देते हैं रूट रिड्यूसर। ये क्या करेंगे, जितने भी रिड्यूसर क्या होता है, रिड्यूसर होते हैं डिफरेंट पार्ट्स, जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो मिल के एक स्टोर को बनाते हैं। ठीक है, और जो ये एक्शंस होते हैं ये होते हैं कि रिड्यूसर्स को अपडेट करने के लिए, जैसे हर कंपोनेंट के लिए हम लोग एक अलग रिड्यूसर बना लेते हैं। जैसे यूज़र्स के लिए अलग रिड्यूसर बनेगा, वैसे ही किसी और डेटा के लिए अलग बनेगा।
तो उस टाइप में होता ही है, और एंड में उनको हम कंबाइन कर देते हैं हमारे स्टोर के अंदर में, और स्टोर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बन जाता है सारे रिड्यूसर्स को मिला करके, ठीक है। और दूसरा आर्गूमेंट में पास करूँगा रिडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन, अगर आपको पता हो तो आप इसको क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए ये ये मेथड मतलब ये लाइन कॉल करनी पड़ती है। इसके बाद में क्या होता है कि ये क्रोम डेवलपर टूल्स के साथ में वो कर जाता है, चल जाता है। तो मैं इसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर, ठीक है। अब इसको हम लोग रूट में जाएंगे, मतलब index.js फाइल में जाएंगे, यहाँ पे मैं प्रोवाइडर को कॉल करूँगा। प्रोवाइडर मेरे पास आएगा रिडक्स रिएक्ट रिडक्स से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइडर ले लेता हूँ फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। और इस प्रोवाइडर से हम लोग इस ये जो ऐप है इसको रैप कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर में हम पास करेंगे स्टोर, जो एट्रीब्यूट होगा वो स्टोर होगा, और उसके अंदर जो हमने स्टोर बनाया था अपना उसको एंटर कर देते हैं, और इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी देखते हैं कि एप्लीकेशन चल रही है, ये नहीं चल रही क्योंकि इसमें हमने रिड्यूसर नहीं पास किया होगा। हाँ जी वही है, रिड्यूसर नहीं अभी कोई भी पास किया होगा। तो हम क्या करेंगे, एक रिड्यूसर बना लेते हैं कोई सा भी। जैसे सबसे पहले मुझे चाहिए कैटेगरीज़ का रिड्यूसर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कैटेगरीज़ का रिड्यूसर बना लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर में मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट के अंदर में एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर में आप कुछ भी मतलब डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया ऑल कैटेगरीज, ये एक एरे होगा, ठीक है। और इसके बाद में एक कांस्टेंट लेता हूँ कैटेगरीज रिड्यूसर इक्वल टू, ठीक है। और इसमें हमारे पास में जो इसके आर्गुमेंट्स होंगे, सबसे पहले तो आएगा स्टेट, जिसको हम डिफ़ॉल्ट रख देते हैं इनिशियल स्टेट, जो हमने ऊपर डिफाइन किया था। और दूसरे आर्गुमेंट में आएगा टाइप और पेलोड, ये हम लोग भेजते हैं एक्शन से, ठीक है। ये हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। इसके अंदर में फिर हम क्या करते हैं, टाइप होता है एक्शन टाइप, ठीक है। क्या करना मतलब उससे हमें पता चलता है कि उस एक्शन ने क्या करना है। तो हम इसमें एक स्विच स्टेटमेंट लगा देते हैं टाइप के लिए, ठीक है। और इसके अंदर में हम अलग अलग केसेस ले लेंगे। जैसे मैं एक केस बना लेता हूँ गेट ऑल कैटेगरीज का, गेट अंडरस्कोर ऑल कैटेगरीज, ठीक है। और इसको मैं अगर ये केस आएगा तो मैं करूँगा रिटर्न। तो इसको हमेशा याद रखना कि इसको डायरेक्ट हिट नहीं करना, इसको हमेशा इमिटेबली हिट करना होता है, मतलब अपडेट करना होता है स्टेट को। अगर आप डायरेक्ट स्टेट को अपडेट करेंगे तो कुछ एरर्स वगैरह आ सकते हैं, और वो मतलब एडवाइज्ड भी नहीं है रिएक्ट की तरफ से, तो ठीक है। क्योंकि जब भी हमारा वर्चुअल डॉम में अपडेट होता है तो उसके पास में कुछ ना कुछ डेटा रहना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा मेरे पास में होगा ऑल कैटेगरीज, बाकी की स्टेट वैसी की वैसी रहेगी, और ऑल कैटेगरीज के अंदर में जो भी मुझे अपडेट करना है उसको मैं कर दूंगा, ठीक है। एक केस तो ये आ गया। अब डिफ़ॉल्ट में मतलब स्विच केस में एक डिफ़ॉल्ट भी होगा, और इसमें मैं रिटर्न कर देता हूँ स्टेट। तो ये हमारे पास में रिड्यूसर बन गया। अभी हम इस रिड्यूसर को इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे रूट रिड्यूसर के अंदर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उससे पहले यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैटेगरीज, ठीक है। और ये होगा ऑब्जेक्ट,
अभी ये बोल रहे हैं कि गेट ऑल कैटेगरीज, ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया ये है नहीं। तो जो हमारे पास में कॉन्स्टेंट्स होंगे ये वाले, इनको हम एक्शन टाइप्स के अंदर में रखेंगे। तो मैं एक्शन टाइप्स के अंदर में भी एक कैटेगरीज नाम का एक फाइल बना लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इसको एक्सपोर्ट वैसे इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और वैसे का वैसे ही वहाँ पे मतलब स्ट्रिंग बना लेंगे ना, यहाँ पे अगर आपका इसमें कोई टाइपो वगैरह है ना, तो कभी भी रिडक्स आपको एरर नहीं देगा और वो ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इसको ऐसा किया जाता है और इसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ये ठीक चल रहा है। ठीक है, मतलब रिडक्स का सेटअप हो गया। और अगर जो मैं आपको बोल रहा था रिडक्स डेव टूल्स वाला, अगर आप उसको चाहें तो यहाँ पे आप जा करके क्रोम की एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये अलग ही एक व्यू बना देता है नीचे, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके उसमें क्या चला हुआ है, मतलब रिडक्स के अंदर में क्या चला हुआ है। इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो अभी तक आया नहीं, बट आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं थोड़ी देर के लिए और ये देखेंगे आप तो यहाँ पे रिडक्स चल गया है। ठीक है, तो ये हमारे कैटेगरीज वाला जो हमने रिड्यूसर बनाया अभी ऑल कैटेगरीज। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ और हम इसमें थोड़ा सा और काम करते हैं। तो सबसे पहले काम है मेरा कि मुझे कैटेगरीज डायनामिक लानी है, मतलब बैकएंड से लानी है। ये जो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5 आपको नज़र आ रहा है, ये मुझे डायनामिक चाहिए। तो इसके लिए मुझे APIs कॉल करनी है। तो APIs के लिए मैं जो APIs मैं कॉल करूँगा वो मैं करूँगा Axios से। ठीक है, तो Axios है एक अलग पैकेज। Axios आपको पता होगा कि APIs कॉल करने के लिए होता है। ठीक है, तो हम Axios को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक सोर्स के अंदर में एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ सर्विसेज, जिसके अंदर मैं सिर्फ APIs कॉल करूँगा। और इसके अंदर में मैं एक फ़ाइल लेता हूँ Axios instance.js। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ही Axios का इंस्टेंस बनाऊँगा, उसको हर जगह यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं करूँगा Axios को इंपोर्ट। ठीक है, और इसके साथ में इंपोर्ट मुझे चाहिए बैकएंड URI। ठीक है, तो बैकएंड URI के लिए मैं क्या करूँगा कि इसी सोर्स के अंदर ही मैं एक यूटिलिटीज़ का फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, यूटिल्स का, यूटिल्स के अंदर में मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ कॉन्स्टेंट्स। जो भी हमारे ऐप के कॉन्स्टेंट्स होंगे वो इसी के अंदर ही आएंगे। और इसके मैं अंदर मैं ले लेता हूँ बैकएंड अंडरस्कोर URI। ठीक है, और इसको हम जो मतलब मेरे पास में लोकल होस्ट में चला हुआ मैं उसी को यूज़ करूँगा। और लोकल होस्ट में मेरे पास बैकएंड चला हुआ लोकल होस्ट 4001 पे। ठीक है, /API, या फिर हम इसको ऐसे ही रखते हैं विदाउट API, हम वहीं पे लगा लेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास में ये आ गया। अभी मैं यहाँ पे एक Axios का इंस्टेंस बनाता हूँ इक्वल टू Axios डॉट क्रिएट। और इस क्रिएट के अंदर में मैं रखूँगा बेस URL बैकएंड URI प्लस जो मैंने बोला था /API को हम यहीं पे रख लेंगे और इसको हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम ये बैकएंड URL जो है वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जितने भी APIs कॉल होंगी उसमें सिर्फ Axios इंस्टेंस से ही काम चला लेंगे। ठीक है, तो मैंने कैटेगरीज वाला करना था तो मैं इसी के अंदर में एक कैटेगरीज नाम की फ़ाइल बना देता हूँ JS। ठीक है, और इसके अंदर में मुझे एक्सपोर्ट करना है, मुझे सिर्फ गेट वाली API चाहिए तो मैं करूँगा गेट ऑल कैटेगरीज। ठीक है, और इसको मैं
करूँगा यहाँ से रिटर्न, जो मैंने एक्सियोस इंस्टेंस बनाया था उसको ले लेते हैं, डॉट गेट मेथड में है ये। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उसको देख लेना, नहीं तो गिटहब से उसका कोड अपने लोकल में चला लेना, क्योंकि तभी ये एपीआई चलेंगी। इसके बाद में कैटेगरी स्लैश ऑल, ठीक है, ये था हमारा एंड पॉइंट, ये बन गया। अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ना, एक्शन बनाना पड़ना एक, जिससे हम लोग इसको कॉल कर सकें एपीआई को, और जो भी डेटा हमारे पास में आएगा उससे हम लोग हमारे रिड्यूसर को अपडेट कर सकें, ठीक है। तो हम एक्शंस के अंदर भी एक कैटेगरीज डॉट जेएस नाम की फ़ाइल ले लेते हैं, और इसके अंदर में हम लोग एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फैच ऑल कैटेगरीज कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू डिस्पैच, ठीक है। और इसी के अंदर में मैं वो जो मैंने अभी अभी मेथड बनाया गेट ऑल कैटेगरीज, ठीक है, उसको मैंने कॉल कर लिया। उसके अंदर में आर्गुमेंट कुछ भी नहीं मैंने सेंड करना है, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो मैंने देन के अंदर में मेरे पास में डेटा आएगा, एक्सियोस में आपको पता होगा डेटा में आता है सारा कुछ, ठीक है। और इसको मैंने पास करना है रिड्यूसर को, और रिड्यूसर में गेट ऑल कैटेगरीज को कॉल करना है मैंने इस सेक्शन टाइप को, और ये ऑल कैटेगरीज के अंदर में जो भी मैं वहाँ से पेलोड भेजूंगा या जो भी डेटा भेजूंगा उसको सेट कर देगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर में, और वो मेरे पास में स्टोर में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं रखूँगा डिस्पैच, ठीक है। जो मेरे पास में डिस्पैच ऊपर आया, इसको हम लोग जहाँ से कॉल करेंगे वहाँ से सेंड करेंगे डिस्पैच को, और इसके अंदर में मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा। इसमें दो चीज़ें आएंगी, टाइप और पेलोड। ये टाइप और पेलोड वही है जो हम लोग रिड्यूसर में यूज़ कर रहे थे, टाइप और पेलोड, ठीक है। टाइप जो होगा वो सेम रहेगा, गेट ऑल कैटेगरीज, ठीक है, और पेलोड जो होगा जो हमारे पास में यहाँ पे डेटा आया, ठीक है। ये तो हो गया देन ब्लॉक। अभी हमें कैच में भी चेक करना है, तो कैच में जो भी एरर आएगा, ठीक है, उसको हम लोग उस केस में हम क्या कर देंगे, सिंपल इसको एम्प्टी कर देंगे, ठीक है, कुछ भी कैटेगरी शो नहीं होगी, और आप मतलब कुछ एरर दिखा भी सकते हैं, बट मैं उतना करूँगा नहीं। तो मैं यहाँ पे सिंपल कंसोल लॉग करवा देता हूँ कंसोल में जो भी एरर आएगा, ताकि हम उसको देख सकें, ठीक है। अभी अभी ये तो हो गया, एक्शन हमारे पास में बन गया, रिड्यूसर भी हमारे पास में बना हुआ है, यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा डेटा, ठीक है, उस रिड्यूसर तक पहुँचेगा। वो रिड्यूसर क्या करेगा, उसको स्टेट में सेट कर देगा जो इनिशियल स्टेट थी, और ये इनिशियल स्टेट स्टोर में जब सारे रिड्यूसर्स कंबाइन होंगे तो उसके पास में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हमें ये एपीआई कॉल करनी है, तो अभी हम देखते हैं कि इस एपीआई को कहाँ कॉल कर सकते हैं। तो जो कैटेगरीज वाली है ये तो हमें मतलब जैसे ही हमारा ऐप लोड होगा उसी टाइम पे चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, रूट में ही कॉल कर लेते हैं जो हमारी ऐप वाली फाइल है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, कॉन्स्ट, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्पैच ले लेता हूँ मैं, डिस्पैच आता है यूज़ डिस्पैच, ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। और जो हमारे पास में यूज़ डिस्पैच आता है, ये आता है रिएक्ट रिडक्स से, ठीक है। तो मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज़ डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। और डिस्पैच हमारे पास में आ गया। अभी हमें सिर्फ इस एक्शन को डिस्पैच करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए यूज़ इफेक्ट हो कॉल करूँगा। यूज़ इफेक्ट आपको पता होगा कि जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड होता है सबसे पहले यूज़ इफेक्ट कॉल होता है, अगर यहाँ पे एम्प्टी हो। अगर कोई डिपेंडेंसी हो तो आप उस डिपेंडेंसी को इसमें डाल सकते हैं, उसके जैसे जैसे वो डिपेंडेंसी चेंज होगी वैसे वैसे ये भी कॉल होता रहेगा, ठीक है। पर मुझे इनिशियली ही लोड करना है, तो मैं इसके अंदर में जो हमने अभी अभी एक्शन बनाया था ये वाला, इसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। कैटेगरीज को मैंने कॉल कर लिया, इंपोर्ट भी कर लिया, और इसके अंदर मैं डिस्पैच भेज देता हूँ। अभी हम अगर यहाँ पे रीलोड करें और मैं मेरे रिडक्स डेव टूल्स के अंदर में जाऊँ,
अभी इसमें कुछ भी आया नहीं है, बट हम एपीआई देखते हैं, नीचे कुछ कॉल हो रहा है, ऑल में डेटा आ रहा है और सारे के सारे जो डेटा है वो भी आ रहा है, बट स्टेट में सेट नहीं हो रहा। फिर भी हम एक बार को चेक कर लेते हैं, ठीक है, डबल चेक कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं सिलेक्टर ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको पता होगा यूज़ सिलेक्टर होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमें स्टेट से निकालनी हो तो हमें ये निकालनी होती है, ठीक है। यूज़ सिलेक्टर कॉल होता है, मतलब रिडक्स स्टेट से निकालनी हो। तो जैसे मैंने ये सेट तो कर दिया, ठीक है, ऑल कैटेगरीज़ के अंदर में, ऑल कैटेगरीज़ के अंदर में, पर इसको कंपोनेंट में कैसे लाएँ, तो उसके लिए यूज़ सिलेक्टर यूज़ होता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ना है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक कांस्टेंट ऑल कैटेगरीज़, ठीक है, और इसको मैंने ले लिया यूज़ सिलेक्टर। यूज़ सिलेक्टर के अंदर में मेरे पास में आएगी एक एरो फंक्शन आएगा, जिसके अंदर में मेरे पास में स्टेट आएगी, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न स्टेट डॉट कैटेगरीज़। कैटेगरीज़ जो रूट रिड्यूसर्स में इसका नाम था, और इसके अंदर थी मेरे पास में ऑल कैटेगरीज, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे लॉक करवा देते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको कॉल करता हूँ और यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो मेरे पास में ये आ नहीं रहा, और ये बोला डिस्पैच इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। और ये बोला कैटेगरीज जेएस के अंदर 7th लाइन पे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। एरर यही आ रहा है कि डिस्पैच कोई फंक्शन नहीं है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो डिस्पैच हमें यहाँ से ऐसे भेजना पड़ना। तो मैं इसको अगर दोबारा से कॉल करता हूँ, अभी अगर आप देखेंगे ऑल कैटेगरीज़ के अंदर में डेटा आ गया। और अगर मैं रिडक्स डेव टूल्स खोलता हूँ, तो अगर आप स्टेट के अंदर कैटेगरीज़ के अंदर जाके देखेंगे तो ऑल कैटेगरीज़ के अंदर में सारी कैटेगरीज़ आ गई हैं बैकएंड से, ठीक है। तो मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है फ़िलहाल के लिए। तो ये जो मेरा हेडर था वो ये था। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑल कैटेगरीज़ हैं इनको मैं मेरे हेडर के अंदर में भेज देता हूँ, ठीक है। और ऑल जो और जो ये मेरे पास में एंकर टैग्स हैं, यहाँ पे अब मैं मेरी जो कैटेगरीज़ हैं, एक्चुअल कैटेगरीज़ हैं, उनको मैं कॉल करवाऊँगा, ठीक है। तो कॉल करवाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो जो जो रिएक्ट राउटर होता है हमारे पास में, उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम को, ठीक है। तो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम हम लोग अभी राउट्स नहीं करेंगे, बट जो उसके लिंक्स वगैरह होते हैं, लिंक कंपोनेंट होता है जो उसका, उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, वो हो गया। अभी हम इसको एंकर टैग्स को हम लोग कर देते हैं चेंज लिंक से। लिंक हम लोग लेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से, रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है। यही वाला लिंक हम लोग यूज़ करेंगे, और इसको मैं हटा देता हूँ बाकियों को। और जो मेरे पास में ऑल कैटेगरीज आई थी वहाँ से, जो मैंने यहाँ से प्रॉप्स में सेंड की थी, उनको मैं यहाँ पे रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो लिंक है इसको मैं, ठीक है, और इस पे मैं मैप चला देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगी कैटेगरी, और इसके अंदर में हम लिंक ले जाते हैं, और लिंक के अंदर लिंक के अंदर में मेरे पास में होगा जो भी मेरे पास में कैटेगरी है वो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसमें जो सबसे पहले मुझे की डालनी पड़नी, ठीक है, क्योंकि ये मैप के अंदर है। तो की के अंदर मैं रखता हूँ कैटेगरी डॉट यूआरएल, क्योंकि ये हमेशा यूनिक होगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो
तो इसमें यूआरएल है नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं इसके लिए, हम इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं, ठीक है। एरे के अंदर में हम सेक्शंस ले लेते हैं। तो सेक्शंस क्या है, जैसे मुझे एक होम पेज चाहिए तो वो तो वहाँ पे होगा नहीं बैकएंड में, तो मैं एक सेक्शंस नाम का एक एरे ले लेता हूँ। इसके अंदर में मैं दो चीज़ें लूँगा, टाइटल, और टाइटल होगा ऑल पेट्स, ठीक है, और यूआरएल होगी इसकी स्लैश, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं इसी सेक्शन को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ हेडर के अंदर में सेक्शंस, ठीक है, और ऑल कैटेगरीज जो मेरे पास में है इसको मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके मैप कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर में मेरे पास में आएगा कैटेगरी, ठीक है, और मैं यहाँ से जो रिटर्न करूँगा, दो चीज़ें रिटर्न करूँगा। एक तो टाइटल, टाइटल होगा कैटेगरी डॉट नेम, कैटेगरी डॉट नेम, थोड़ा सा ना लेबल भी लगा देते हैं ताकि कोई इशू वगैरह ना आए, और दूसरा यूआरएल। तो जो मेरे कैटेगरी पेजेस होंगे उनकी यूआरएल इस तरह से होगी, स्लैश और कैटेगरी की आईडी, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे यूआरएल लगा दिया कैटेगरी डॉट यूआरएल की आकी, और इसमें जो हेडर के अंदर में जो मतलब लिंक के अंदर में जो टू होता है एट्रीब्यूट, उसको यूज़ कर लेते हैं, जो जिसको पता चलेगा कि कहाँ इसको रीडायरेक्ट करना है, वो करना है कैटेगरी डॉट यूआरएल पे, ठीक है। और तीसरा जो तीसरा हम लोग देख लेते हैं, जैसे अभी के लिए अभी इसमें कुछ एरर आ रहे हैं ऐप डॉट जेएस में 41 लाइन पे, तो हम इसको भी वो कर लेते हैं। ये बोल रहा है कैटेगरी नहीं है, तो कैटेगरी की स्पेलिंग थोड़ी अलग है, ऊपर लिखी हुई मैंने, मतलब वो गलत थी, सॉरी, कैटेगरी, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको देखते हैं तो ये बोल रहा है डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी बेस नेम ऑफ, कुछ वेब पैक का एरर आ रहा है। इसका एक्चुअली रीज़न ये है कि हमने हमारी एप्लीकेशन को ब्राउज़र राउटर के अंदर में रैप नहीं किया हुआ, ठीक है, ये इसलिए कंटेक्स्ट का एरर दे रहा है। तो कभी भी आपको कंटेक्स्ट का एरर आए तो आपको पता होगा कि अगर आपने राउटर वाला पैकेज यूज़ करना है तो आपको ब्राउज़र राउटर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं ऐप के अंदर में जा कर के इसको ब्राउज़र राउटर को यूज़ कर लेता हूँ। मैं इस कंटेनर को ही रैप कर लेता हूँ ब्राउज़र राउटर को, ठीक है, और मैं इसको कंटेनर के अंदर ही, कंटेनर को पूरे को रैप कर लिया मैंने, और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी ये चल रहा है। फिर हम एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं कि मेरे हेडर के अंदर में लिंक है, और लिंक अभी बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे तो मतलब एरर तो चला गया, बट ये क्लिक पे ये राउट नहीं चेंज हो रहा, तो इसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये HREF है, इसको हमें 2 करना पड़ना, ठीक है। और अभी हम इसको चेक करते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सही चल रहा है जैसा कि इसको चलना चाहिए, ठीक है। वो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी क्योंकि मैंने उसको शुरू से इंस्टॉल नहीं किया था, मेरे को एक ही चीज़ करनी थी यहाँ पे चेक। तो हमारी पहली जो API थी जो ऑल कैटेगरीज वाली, वो तो कॉल हो गई है। अभी हमें जो दूसरी हम जो API कॉल करेंगे वो हमारी होगी ऑल पेट्स के लिए। उसके बाद में हम कैटेगरी वाइज पेट्स को भी कॉल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए क्या करता हूँ, सर्विस के अंदर जाता हूँ। सर्विस के अंदर जा कर के मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ pets.js,
ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने पहले कैटेगरीज़ के अंदर में कोड लिखा हुआ था उसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले गेट ऑल कैटेगरीज़ की जगह आ जाएगा गेट ऑल पेट्स। पेट्स का जो एंड पॉइंट था वो पेट्स डॉट ऑल था, इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और गेट ऑल पेट्स की जगह करता हूँ गेट पेट्स बाय कैटेगरी। ठीक है। और इसमें मेरे पास में आएगा पेट्स, इसके आगे कैटेगरी और इसके साथ में और इसको हम ले लेते हैं बैकटिक्स में। ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ कैटेगरी और यहाँ पे मैं कैटेगरी ही सेंड भी करूँगा पीछे से। ठीक है। ये भी हो गया। और तीसरा जो मेरे पास में बनेगा गेट पेट बाय आईडी। जब पेट का प्रीव्यू पेज खुलेगा तो गेट पेट बाय आईडी आएगी। ठीक है। उससे हमें पेट का डेटा मिलेगा और उसको हम लोग उस पेज में शो करेंगे। तो उस केस में आएगा पेट्स डॉट गेट और कैटेगरी की जगह आएगी आईडी और उसी आईडी को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है। अभी हम इसके जो हमारे पास में एक्शन है, एक्शन में काम कर लेते हैं। तो एक्शन में बनेगा पेट्स नाम की एक फ़ाइल। ठीक है। मैंने इसमें एक्चुअली रिडक्स को बिल्कुल ही अलग रखा हुआ बाकी चीज़ों से। ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे पहले हम लोग एक्शन टाइप्स के अंदर में कुछ कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर लेते हैं। तो एक्शन टाइप्स के अंदर में मेरे को सबसे पहले तो आएगा गेट ऑल पेट्स। ठीक है। जो सारे पेट्स को गेट करने के लिए होगा। उसके बाद में अगर आपको लोडर वगैरह लगाना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको एंड में बता दूंगा कि कैसे लगाना होता है वो। अभी के लिए उतना टाइम है नहीं। गेट अंडरस्कोर पेट्स अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर कैटेगरी। इनको और दोस्तों इनको कैपिटल में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये कन्वेंशन है कि कॉन्स्टेंट्स को आप हमेशा कैपिटल और जो स्पेस होता है उसको अंडरस्कोर से ही रखते हैं। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये फिर अलग कुछ टाइम तक आपको अजीब लगेगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसे भी तो रख सकते हैं। बट उसके बाद में जब आप मतलब ज़्यादा बड़े कोड बेस में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाता है कि भाई ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं होता ज़्यादा आपका। ठीक है। तो मेरे पास में जो 3 मेरे को ज़रूरी थे वो मैंने कर लिए। अभी मैं जाऊँगा मेरे पेट्स के एक्शंस में और यहाँ पे मैं एक डिफाइन कर देता हूँ एक्सपोर्ट। इसको ऐसा करते हैं, जो मैंने कैटेगरीज़ के लिए लिखा हुआ था इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही चेंज होगा। मैं बताता जाता हूँ क्या क्या चेंज करना है। तो फैच ऑल कैटेगरीज़ की जगह आ जाएगा फैच ऑल पेट्स। ठीक है। डिस्पैच वैसे का वैसे ही रहेगा और गेट ऑल कैटेगरीज़ की जगह आ जाएगा गेट ऑल पेट्स। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो चेंज होगी वो होगी ये गेट ऑल कैटेगरीज़ की जगह गेट ऑल पेट्स। ठीक है। ये हो गया। अभी इसके साथ में ही मुझे एक गेट पेट बाय कैटेगरी भी चाहिए। तो उसके लिए होगा फैच पेट्स बाय कैटेगरी। कैटेगरी। ठीक है। और इसका भी आ जाएगा गेट पेट्स बाय कैटेगरी। ठीक है। और यहाँ पे भी आ जाएगा गेट पेट्स बाय कैटेगरी। ठीक है। और साथ साथ में जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ ये अपने आप ही ऊपर इंपोर्ट भी होते जा रहे हैं। ठीक है। अब 2 हो गए। अब तीसरा बचा आईडी वाला। आईडी वाला भी कर लेते हैं ताकि बाद में हमारा काम बच जाए। तो वो आ जाएगा फैच पेट्स पेट बाय आईडी। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा गेट पेट बाय आईडी। ठीक है। और ये आ जाएगा गेट पेट बाय आईडी। ठीक है। और इनके अंदर में हमें डेटा पास करना पड़ना। तो यहाँ पे इसके साथ में डिस्पैच के साथ में हम लोग पेलोड भी भेजेंगे और ये जो पेलोड है इसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो आईडी के केस में इस पेलोड के अंदर में आईडी होगी और कैटेगरी के केस में कैटेगरी होगी। ठीक है। ये 2 चीज़ें। ठीक है। ये हो गया। अभी
एक बचा कि इसके लिए रिड्यूसर भी बनाना पड़ना, ठीक है। pets डॉट js, तो रिड्यूसर भी सेम ही होगा। हम लोग इसको ही कॉपी करके पेट्स वाले में पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। जैसे कैटेगरीज रिड्यूसर को हम कर देते हैं पेट्स रिड्यूसर, ठीक है। और पेट्स रिड्यूसर वाले को हमारे स्टोर के अंदर में रख देते हैं, यहाँ पे सॉरी स्टोर के अंदर नहीं, यहाँ पे रूट रिड्यूसर के अंदर में, पेट्स के अंदर में पेट्स रिड्यूसर, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर जा कर के अपना चेंज कर लेते हैं जो भी हमें छोटे मोटे चेंजेस चाहिए, ठीक है। इस केस में 3 केस बनेंगे। सबसे पहले आएगा गेट ऑल कैटेगरीज की जगह आएगा गेट ऑल पेट्स, ठीक है। और ऑल कैटेगरीज की जगह ऑल पेट्स आ जाएगा, ऑल पेट्स आ जाएगा, ठीक है। जो भी वहाँ से डेटा आएगा वो यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे। दूसरा केस जो बनेगा वो होगा गेट पेट्स बाय कैटेगरी, ठीक है। और उसके लिए जो मैं मतलब वेरिएबल लूँगा वो होगा पेट्स बाय कैटेगरी, ठीक है। ये भी इनिशियली एक एम्प्टी एरे होगा और जब इसमें डेटा आ जाएगा तो हम इसमें सेट कर देंगे, ठीक है। तीसरा जो मेरे पास में होगा गेट पेट्स बाय आईडी, आईडी, और ये आ जाएगा, इसको हम लोग रख देते हैं सिलेक्टेड पेट, ठीक है। और इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिड्यूसर भी बन चुका है, ठीक है। तो अभी सबसे बड़ा ये है कि इसको कॉल कहाँ पे करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो सारे के सारे पेट्स कॉल हो रहे हैं, मतलब जो शो हो रहे हैं होम पेज पे, वो तो हम वहीं पे कर देंगे, ठीक है। जो मेन सारे के सारे, मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो होम पेज है वहाँ पे तो सारे के सारे पेट्स आ जाएंगे, और जो बाकी के राउट्स हैं, तो राउट्स तो हमने अभी वैसे डिफाइन ही नहीं की, ये सिर्फ यूआरएल चेंज हो रही है, डेटा आप नीचे देखेंगे तो सेम ही है, ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो सबसे पहले इसको होम पेज पे जाते हैं app.js में, और यहाँ पे हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं जो सारे के सारे पेट्स हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम इसी में यहाँ पे फैच ऑल पेट्स कर लेते हैं। ये भी सेम ही होगा, इसके अंदर भी सिर्फ डिस्पैच ही सेंड करना है, ठीक है। और इसके लिए भी सिलेक्टर यूज़ होगा, पेट्स इक्वल टू यूज सिलेक्टर, ठीक है। और इसके अंदर में स्टेट आएगी, स्टेट डॉट पेट्स डॉट ऑल पेट्स, ठीक है। अब जो पेट्स होंगे वो इसके अंदर में होंगे। अभी हम नीचे जाएंगे थोड़ा सा, और ये है मेरे पास में फीचर्ड पेट। इसके अंदर में मैं पेट्स डॉट मैप कर लेता हूँ, इसके अंदर पेट आ जाएगा, और उसी पेट को हम लोग यहाँ पे वो कर देते हैं, ठीक है, रेंडर कर देते हैं। और इसी पेट को हम लोग यहाँ से अंदर पास कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये मैप के अंदर है तो ये की भी होगी, तो की के केस में रख देता हूँ पेट डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो अभी हम फीचर्ड पेट के अंदर गए, यहाँ पे पेट आ जाएगा। तो पेट का सबसे पहले तो अगर हम डेटा देखें पेट का, अभी आप देखेंगे तो मल्टीपल रेंडर हो गए हैं। तो जितने टोटल पेट्स मेरे पास डेटाबेस के अंदर हैं वो सारे के सारे आ गए हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो पेट का सबसे पहले तो नेम है, तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा पेट डॉट नेम, ठीक है। ब्रीड के लिए पेट डॉट ब्रीड, ब्रीड, ठीक है। पेट डॉट ब्रीड भी आ गया, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्रीड भी है। और पेट कैटेगरी के लिए पेट डॉट कैटेगरी डॉट नेम, पेट डॉट कैटेगरी डॉट नेम। एज के लिए आ जाएगा पेट डॉट एज, एज, ठीक है। और कलर के लिए आ जाएगा पेट डॉट कलर,
उसके नीचे हमारे पास में डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा पेट डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके साथ में व्यू डिटेल्स है और है मीडिया। मीडिया तो ये इमेज हमारे पास में, तो पेट डॉट इमेज। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करें तो अभी तो कुछ भी नहीं आया, बट अगर हम देखेंगे इमेज में आधा ही है पाथ। ठीक है, तो इसकी इमेज का फुल पाथ बनाने के लिए हमें जो बैकएंड यूआरएल थी हमारी, ठीक है, प्लस एक स्लैश, स्लैश शायद हमने लगाया हुआ था, नहीं लगाया हुआ, प्लस एक स्लैश लगाना पड़ना, बैक स्लैश। और अभी अगर हम इसको लोड करेंगे तो, और ये आप देखेंगे तो रिडक्स वाला जो हम पहले देख रहे थे वो भी लोड हो गया है। ठीक है, अभी अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास में जो भी पैट्स थे वो सारे के सारे आ गए हैं जो हमने डेटाबेस में लास्ट टाइम अपलोड किए थे। तो पर राउट्स वगैरह भी नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो राउट्स वगैरह के लिए हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हमारा मेन काम होगा राउट्स सेट करना। ठीक है, चिल्ड्रन राउट और नेस्टेड राउट्स सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आईडीज़ कैसे ये आईडीज़ कैसे काम करती हैं, स्लैश एक और आईडी कैसे काम करती है वो भी देखेंगे। इसका प्रीव्यू पेज बनाएंगे। ठीक है, वो भी अगले वाले में देखेंगे। और इसके लिए एक जो एडॉप्शन का जो फॉर्म बनेगा उसको मैं ट्राई करूँगा अगली वीडियो में ख़त्म करने का। बट अगर ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो फिर उसको भी हम उससे अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। धन्यवाद।